अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज बनाएंगे इफ्तार स्पेशल में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी चिकन पिज़्ज़ा बॉल, और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है और सिर्फ थोड़ी सी चिकन के साथ काफ़ी ज़्यादा मकदार में ये बनकर तैयार होते हैं। और इनको आप बनाकर 1 महीने तक के लिए स्टोर भी कर सकती हैं और रमज़ान में इंजॉय कर सकती हैं। इसी के साथ आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकती हैं। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक के साथ खाएंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना इस क्रिस्पी और मज़ेदार से चिकन बॉल को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और इसमें डालेंगे बोनलेस चिकन। 300 ग्राम मैं यहाँ पर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। अब इसे 2 से 3 मिनट लगा के अच्छे से आप सौते कर लीजिएगा। चिकन का एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। या फिर आपने इसको इतना पकाना है कि चिकन पिंक कलर से सफ़ेद कलर में टर्न हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ पानी 1 गिलास। मिक्स करेंगे और कवर करके कम से कम भी आपने इसको 15 मिनट तक के लिए मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है। और इतना टाइम इनफ है इसको गलने के लिए, क्योंकि छोटे छोटे से क्यूब्स हैं, जल्दी गल जाएंगे। यहाँ पर मैंने 15 मिनट इसको पकाया था और आप देख सकते हैं अभी पानी जो है वो अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है। तो चूल्हे की आंच थोड़ा सा आप हाई कर दीजिए और पानी को खुश कर लेंगे। तो चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें डालेंगे गाजर। इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये लेंगे तकरीबन 3 खाने के चम्मच। एक शिमला मिर्च ली है, ये छोटी साइज़ की शिमला मिर्च थी। इसको भी मैंने जो है बारीक चॉप कर लिया है। इसके बीज आपने वेस्ट कर देने हैं। और एक ही यहाँ पर मैं प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ, बारीक चॉप किया हुआ। हरा प्याज तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा। हरी मिर्च, ये एक बड़ी हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसके सीड्स मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे, इसको बारीक चॉप कर लिया है। काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं, या फिर 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर ये भी 1 चाय का चम्मच। ऑरिगेनो 1/3 चाय के चम्मच जितना आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसको आपने इतना पकाना है कि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो वेजीज़ हमने इसमें डाली हैं ये थोड़ा सा पानी रिड्यूस करेंगी, तो वो पानी ड्राई हो जाए। इतने में जितने स्पाइसेस हमने इसमें डाले हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगे, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इस चिकन में लिक्विड नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। पानी को आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है। चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे और इसे रख देंगे साइड पे ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 छोटे साइज़ के उबले हुए आलू। 100% उबले हुए आलू आपके होने चाहिए। इनको आप अच्छे से मैश कर लें। अच्छा, इसमें ना थोड़ी थोड़ी सी आप चंक्स रहने दीजिएगा, बिल्कुल आपने इसको जो है मैश नहीं करना है। ये देखें छोटे छोटे से चंक्स जब मुँह में आते हैं तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। यहाँ पर चिकन भी हमारा जो है ठंडा हो चुका था। चिकन को भी आप अच्छे से मैश कर लें, क्योंकि हमें चिकन में ना क्यूब्स नहीं चाहिए। हल्का हल्का सा आप इसे दरदरा सा जो है मिक्स कर लें। अब जो आलू हमने मैश करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप, और ग्रेट की हुई चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, पिज़्ज़ा चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए इसमें ना छोटे छोटे से आप चंक्स लाजमी रखिएगा। जिस तरह से हमने वेजीज इसमें ऐड की थी ना, बस उतने ही चंक्स। जब हम बॉल्स खाएँगे तो उसका जायका बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस 2 खाने के चम्मच।
इसी के साथ ही इसमें जाएगा टोमेटो केचप, ये भी 2 खाने के चम्मच। मेयोनीज, ये भी 2 खाने के चम्मच। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि ये जो हमने तैयार किया है मिक्सचर ये थोड़ा सा रनी है, तो फिर आप इसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कीजिएगा 2 खाने के चम्मच, ताकि अगर इस मिक्सचर में कोई थोड़ा बहुत लिक्विड होगा भी तो वो ब्रेड क्रम्स जो हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपके जो बॉल्स हैं वो टूटेंगे नहीं। तो बहुत ही यमी सा मिक्सचर हमारे पास तैयार हो चुका है। अब इन बॉल्स को बनाने के लिए, इनकी कोटिंग के लिए हमें एक स्लरी चाहिए होगी, एक घोल चाहिए होगा, जिसके लिए मैंने लिया है मैदा आधा कप और कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है आधा कप। इसमें डालेंगे नमक आधा चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक, काली मिर्चों का पाउडर आधा चाय का चम्मच। इसमें पानी डालेंगे इतना कि आपके पास ना थिक कंसिस्टेंसी का ये लिक्विड तैयार हो जाएगा। ना बहुत ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा रखना है और ना ही बिल्कुल रनी होना चाहिए, ना ही बिल्कुल पतला आपने इसको रखना है। तो सेम कंसिस्टेंसी के साथ आपने इसको तैयार कर लेना है। इसे रख देंगे साइड पे। ब्रेड क्रम्स लेंगे और ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, देखना चाहें तो आप ब्रेड क्रम्स बाय आइस एंड स्पाइस लिखकर सर्च कीजिएगा, आपको रेसिपी मिल जाएगी। अब इन बॉल्स को बनाने के लिए आपने 1.5 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए इन्हें अच्छे से प्रेस करते हुए गोल गोल सा तैयार कर लेना है। ना तो आपने इन्हें बहुत ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही बिल्कुल छोटे छोटे से होने चाहिए, बिल्कुल मीडियम जो है शेप में आपने इन्हें रखना है। और इसी तरह से सारे बॉल्स मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। अब ये देखिए मैंने तमाम बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और 1 प्याली से भी कम चिकन था जिसका हमने इस्तेमाल किया है, और मैंने इसमें आलू का इस्तेमाल थोड़ा सा कम ही रखा था। आप चाहें तो आलू इसमें बढ़ा सकते हैं, तो आपके बॉल्स मज़ीद ज़्यादा बनकर तैयार होंगे। अब जो हमने मैदे का घोल बनाकर रखा था, बॉल्स को उसमें डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स के साथ इसको कोट कर देंगे। लेकिन क्योंकि हमने इनमें जो है चीज़ का इस्तेमाल किया है, तो हो सकता है आपसे हैंडल ना हो जब आप इनको फ्राई करें, इसलिए आप इसको डबल कोटिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो तमाम बॉल्स की कोटिंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अब मैं आपको बता देती हूँ आप इसे किस तरह से स्टोर कर सकती हैं 1 महीने तक के लिए। उसके लिए आप या तो इस तरह से जो है एयर टाइट कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और आप जिपलॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मिल जाएंगे। बस इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि इसमें हवा नहीं जानी चाहिए जब आप इसको फ्रीज़ करके रखेंगी। तो अब इसको हम जो है फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आपका ऑयल जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आपने देखा मैंने जब इसमें पहला बॉल डाला तो ये फ़ौरन से फ्राई होना स्टार्ट नहीं हुआ था, बल्कि 5 से 6 मिनट लगे थे। चूल्हे की आंच भी आप देख सकती हैं, मैंने बिल्कुल जो है लो आंच पर इसको फ्राई किया था। लो आंच पर जब आप इन्हें फ्राई करेंगी ना तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। लाइट गोल्डन होने तक और क्रिस्पी होने तक आप इन्हें फ्राई कर लें। ये देखें, और इन्हें डिश आउट कर लेंगे। तो ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। आप इन बॉल्स को ना टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकती हैं और चटनी के साथ भी सर्व कर सकती हैं, लेकिन टोमेटो केचप के साथ ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप इसे इफ्तार पार्टी में रख सकती हैं, घर पर दावत है तो भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकती हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकती हैं। ये बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और अंदर से बहुत ही लाजवाब क्रीमी और चीज़ से बनकर तैयार होते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर देने के लिए भी एक आइडियल रेसिपी है। तो आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको इफ्तार में, और बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी लाजमी बनाकर दीजिएगा। इसके फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहती हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकती हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।